नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। आलू की कम कीमतों और खाद कालाबाजारी को लेकर प्रदर्शन। अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा नेता। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। किसानों को आलू के सही दाम दिलाने की मांग। खाद कालाबाजारी पर अंकुश लगाकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सपा नेत्री शशिमा सिंह दोहरे ने अपने खून से लिख राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। सपा नेता बोले, जल्द दूर ना हुई समस्या तो सड़क पर उतरेगी पार्टी। शशिमा सिंह, आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। जानकारी है कि आपने रक्त से रक्त पत्र सौंपा है। क्या है रक्त शिकायत, क्या कुछ है? देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश और भारत देश में किसानों की जो बदहाली है उसको देखते हुए मेरे मन में आया कि मैं भी कहीं ना कहीं किसान की बेटी हूँ। मेरे जो बाबा थे उन्होंने भी खेती किसानी की और हमारे जितने भी अन्नदाता हैं, जय जवान और जय किसान का नारा ऐसा ही नहीं दिया गया। इन दोनों लोगों का बहुत ही बड़ा एक रोल है हमारे देश और हमारे जो जीवन यापन होते हैं उसको चलाने के लिए। और किसानों की ये बदहाली, अन्नदाता दिन रात पसीना बहाता है और उन्हीं का भोजन करके मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है, इसलिए शशिमा सिंह ने आज अपने रक्त से पत्र लिखा हुआ है। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से संबोधित मैंने ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती जूही सिंह जी के द्वारा सौंपा गया है। और जरूरत पड़ी तो हम अपना खून ऐसे ही बहाते रहेंगे, लेकिन हमारे अन्नदाताओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपके रक्त पत्र में क्या मांगे थी? हमारी मांगे ये हैं कि आज की तारीख में जिस तरीके से इस वर्ष दोबारा से बड़े बड़े आकाओं द्वारा फिर से आलू के दाम कम किए गए, पूंजीपति जो पूंजीपति बैठे हुए हैं उनके लिए किसी भी चीज पर रोक नहीं। आलू से बनने वाला चिप्स उसी दाम में है। आलू से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब बड़ी बड़ी कंपनी द्वारा बनते हैं, उनके भाव वही हैं। फिर किसान द्वारा जो आलू उपजाऊ होता है उसका 400 रुपया कट्टी क्यों रेट चल रहा है? और जो डीएपी है और जो जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनके रेट बढ़ चुके हैं। इतने ज्यादा रेट बढ़े, दोबारा से आलू बुआई का समय आ गया है और किसान अपना आलू फेंकने पर मजबूर है। और हमारे जितने भी किसान हैं वो सभी फसल पर ही डिपेंड रहते हैं। दोबारा फसलें उगाई जा सके और दोबारा से किसानों को न्याय मिले, इसके लिए हमने रक्त पत्र दिया है। और दोबारा जहां आवश्यकता पड़ेगी हम दोबारा फिर से एक बड़ा आंदोलन। आपके नेतृत्व में आज प्रदर्शन रहा, ऐसे में क्या समस्याएं भी कई निकलकर सामने आ रही थी, क्या रहा पूरा प्रदर्शन के बीच में? जैसे किस तरीके की समस्या के विषय में आप बात करना चाहते हैं? जो आप लोग पार्टी कार्यालय से निकले थे, भारी फोर्स रहा, उसके बाद आपको कलेक्टेड हुए? सबसे पहले जगह जगह पर जितने भी चौराहे थे वहाँ पर जो हमारा प्रशासन बल तैनात था उन्होंने हमारे ट्रैक्टर्स रोके, हमारी बसेज रोकी वहाँ पर, और हमारे तमाम बाइकर्स के चालान भी किए गए। सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से किए गए वो चालान। अगर हेलमेट है तो चालान किस बेसिस पर किया गया? पेपर्स कंप्लीट है, सिर्फ इसलिए कि समाजवादी आंदोलन में कोई भी शामिल ना हो पाए। कई जगह हमारे ट्रैक्टर्स खड़े करवाए गए। ये हम जिस सरकार में है, हम ऐसी सरकार पर धिक्कार करते हैं कि इन्होंने किसानों को भी नहीं छोड़ा। किसानों पर अत्याचार तो निरंतर आप कर ही रहे थे, लेकिन आज उन्हें आंदोलन से भी रोका। आपने किसी के रक्त की वैल्यू नहीं समझी तो आप किसानों के वैल्यू नहीं समझ रहे, तो आप आखिर कैसी सरकार चला रहे हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि पूंजीपतियों की ही सरकार है। क्या कारण है, कहाँ आपने प्रदर्शन किया है? कन्नौज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ निरंतर खाद की किल्लत हो रही है। डीएपी एनपीके गायब है, यूरिया भी गायब है। आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया जिसमें आलू के दाम जो है निरंतर गिर रहे हैं। आलू किसानों को कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है। डीएम साहब ने ये अश्योरेंस दिया है कि जो पहले ज्ञापन दिया जा सका था उसमें खाद की उपलब्धि है। हम लोग अगर ऐसा पाएंगे कि कहीं अनुपलब्धि है तो दोबारा आएंगे और हमारी जो कठिनाइयां हैं आलू किसानों की मक्के के दामों की, उचित मूल्यों की मंडियां न खुलने की, उसका वो निस्तारण करेंगे। नहीं तो समाजवादी पार्टी दोबारा यहाँ आएगी, उनको ज्ञापन देगी और धरने पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठेगी। कितनी मांगे थी आपके ज्ञापन में? क्या मूल मांग है, क्या मुख्य मांग है? मूल मांग ये है कि किल्लत खाद की दूर की जाए, जो पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, और एक है कि आलू किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले जो अभी नहीं मिल रहा है। लगातार आप लोगों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा, फिर भी सुधार नहीं, आगे रणनीति क्या होगी? आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने पार्टी कार्यालय से बहुत सारे लोगों को रोका गया, एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला था, तो दोबारा हम सड़कों पर उतरेंगे और आज जरूर जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई है। पुलिस तो बहुत लगी हुई थी, क्या
उससे डर गए थे क्या? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। हम सड़कों पे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, हम तो प्रदर्शन करते रहेंगे। हम विपक्ष में हैं और सार्थक विपक्ष है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोकसभा क्षेत्र है। विपक्ष लगातार ध्यान आकर्षित कर रहा है सरकार का, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, इसके पीछे क्या कारण? सरकार बदलनी है और सरकार बदलेगी, और उसके लिए हम लोग निरंतर मांगों को उठाते रहेंगे। हमें विपक्ष की जिम्मेदारी जब तक है तब तक हम मांगों को उठाते रहेंगे। संसद में भी उठाते हैं, विधानसभा में भी और सड़कों पर भी।